तो मनीष भाटी अगर गुस्से में कत्ल कर दिया तो पुलिस में आना चाहिए, तो फरार क्यों है? कोई भी चोर अपना तो फरार हो ही जाता है, कोई भी मर्डर करने वाला भी है। मेरे से तो ऐसी आज तक बात ही नहीं करी कभी कि हाँ दोनों में लगता हो कि लड़ाई होती होगी। हाँ दोनों लगभग दुकान पे हमेशा आ जाते हैं। हाँ, अभी घटना में मानसिक स्थिति भी देखा जाए पुलिस वालों की, और जो भी भर्ती होती है किसी भी डिफेंस लाइन में, उसमें मानसिक स्थिति को देख के भर्ती करा जाए। नाराजगी थी तो परिवार में बैठ के बात भी तो की जा सकती थी ना? बात की जा सकती थी, उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए था उन लोगों को बैठ के। एकदम से गोली मारना या मर्डर करना ये सोल्यूशन नहीं है ना। क्योंकि आते आते बेचारे वो कभी भी उसने मनीष ने नहीं कहा कि क्या है, कभी तू थोड़ा कोई राम राम और भाई सब ठीक हो, मैंने हाँ जी ठीक है बस। तो फोटो कॉपी करवा लिया, भैया ये निकाल दो, डिटेल निकाल दो, ले जाना ऑफिस ले आना, ये ले आना वहाँ ले आना है। उनकी पत्नी भी आती होगी? हाँ वो आती हो तो अभी आती, तो टीचर है ना वो। तो अभी तो बच्चों का होम टीचर। हाँ हाँ। हमारे जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उतना, जैसे न्यूज़ में देखते हैं, फ़ोन में देखते हैं, वही क्राइम है फ़ोन में जो दस्ती दिखती है कि ऐसे करना सब कुछ दिखता है। बाप 3-4 महीना हो गए, माँ बहुत अच्छी है, परिवार बहुत अच्छा है, बड़ी शुद्धिवीर बानी है। ये जो मनीष हैं और उनकी पत्नी प्रियंका, इनमें लड़ाई झगड़ा होता है? नहीं, कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं सुनी हमने आज तक भी। तो शादी इन्होंने अपनी मर्जी से करी थी, घर वाले ने कराया था? घर वाले ने करवाई थी, मर्जी से तो ना हुई। इस वक्त हम दिल्ली के कल्याणपुरी थाने अंतर्गत कल्याण बास में मौजूद है और आप देख सकते हैं यहीं पे बीती रात पति पत्नी, जो पति दिल्ली पुलिस में एएटीएस में तैनात कांस्टेबल था और पत्नी 26 वर्षीय प्रियंका प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका थी, दोनों पत्नी का बीती रात, कल पत्नी का बर्थडे था, पति पत्नी रात में आधी रात में बर्थडे मनाने के लिए निकलते हैं और जब इधर आ रहे होते तो यही वह जगह पे है जहाँ पे पति पत्नी में बहस हो जाती है। स्कूटी से दोनों आ रहे होते हैं, यहाँ पे रुक जाते हैं दोनों और बहस इतनी बढ़ जाती है कि जो बर्थडे मनाने के लिए अपने घर से निकलते हैं वे मनीष भाटी जो पुलिस कांस्टेबल होता है वो अपनी पत्नी प्रियंका की हत्या कर देते हैं। आखिर क्यों मनीष भाटी को अपनी पत्नी की हत्या करनी पड़ गई? जो पति पत्नी बर्थडे मनाने के लिए घर से निकलते हैं, जो केक काटने के लिए जा रहे होते हैं, उनमें ऐसी बहस हो जाती है कि जान ले ली जाती है प्रियंका की। यही वह जगह आप देख सकते हैं। मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन से आप दिखाएं ये क्राइम सीन किस तरीके से यहाँ पे मार्क किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से ब्लड का निशान है, यहाँ पे खून का निशान है। यहीं पे जब बर्थडे मनाने के लिए मनीष निकलते हैं अपनी पत्नी के साथ, स्कूटी पे आ रहे होते हैं आधी रात को, तो यहाँ पे बहस हो जाती है, स्कूटी रुकती है, बहस इतनी बढ़ जाती है कि मनीष अपने पत्नी को गोली मार देते हैं और यहाँ पे प्रियंका गिर जाती है। जब ये ज़मीन पे गिर जाती है तो मनीष यहाँ से स्कूटी लेता है और फरार हो जाता है। जिसके बाद कुछ लोग यहाँ से निकल रहे लोग, कुछ स्थानीय लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक लड़की बेसुध हालात में पड़ी हुई है, तो उसे पास के लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहाँ पे जांच के बाद डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आमतौर पे कहा जा रहा है कि आमतौर पे शांत रहने वाला मनीष भाटी जो अपने पत्नी के साथ बर्थडे मनाने के लिए निकलता है, जिनकी 3 साल पहले 2023 में शादी होती है, ऐसी क्या घटना हो जाती है, ऐसी क्या बहस हो जाती है कि जो केक काटने के लिए जाते हैं, जो बर्थडे मनाने के लिए जाते हैं, उसी जन्मदिन के दिन उसकी हत्या कर दी जाती है उसी के पति के द्वारा। क्या है इसकी सच्चाई? चल के हम मनीष भाटी और प्रियंका भाटी जिस घर में रहते थे वहाँ पे मौजूद लोगों से बात करेंगे और जानना चाहेंगे आखिर क्या हुआ कि बर्थडे के दिन पति पत्नी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए निकलते हैं और पति द्वारा पत्नी की यहीं पे हत्या कर दी जाती है। इसी घर में दिल्ली पुलिस में तैनात कांस्टेबल मनीष भाटी अपने परिवार के साथ और अपनी पत्नी प्रियंका भाटी के साथ रहते थे। आप देख सकते हैं गली में इस वक्त बिल्कुल शांत माहौल है और इसी घर में रहते थे और यहाँ से सुबह के वक्त अपने पत्नी के साथ स्कूटी से मनीष भाटी निकलते हैं, जिसके बाद कुछ बात को लेकर के बहस होती है और फिर लड़ाई में बदल जाता है और बहस इतना तगड़ा होता है, नाराजगी इतनी तगड़ी होती है कि मनीष भाटी अपने पत्नी की गोली मार देता है और वहाँ से स्कूटी के साथ फरार हो जाता है। क्या है पूरा घटना, यहाँ पे लोगों से चलकर हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी घटना क्या हुई और कैसा उनका रिश्ता था। जी क्या नाम है आपका? दुर्गा प्रसाद। दुर्गा प्रसाद जी, क्या घटना हुई है यहाँ पे? यहाँ पे थोड़ा जोर से बोलिए। लेडीज़ को गोली मारी गई है। अच्छा, कौन थी वो लेडीज और किसने गोली मार दिया? उसके हस्बैंड ने ही मारा है। मतलब कैसे, कुछ तो बात हुई होगी ना? नहीं ऐसा कोई पता नहीं है हमें, क्योंकि हमें भी सुबह ही पता लगा है जी, सुबह 7 साढ़े 7 बजे ऐसी बात हुई है। मतलब 7 साढ़े 7 बजे आप जब दुकान ओपन करने आए थे? नहीं मैं ऊपर ही था। अच्छा, यही घर है आपका? हाँ मैं यहीं ऊपर ही रहता हूँ। तो आप तो पड़ोसी हुए ना उनका? तो हम लोग इस टाइम तो सोए हुए थे ना, 3 साढ़े 3 4 बजे की बात है। तो उस टाइम हम सोए हुए थे, हमें क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं। इतने सुबह कहाँ जा रहे थे वो लोग? अब पता नहीं जी कहाँ जा रहे थे, कहाँ हैं।
तो कब से यहाँ पे रह रहे थे वो लोग? ये हो गए इनके 15-16 साल रह रहे 15-16 साल। तो शादी कब हुई थी इनकी? थे 23 में हुई है। 2023 में। तो कैसा संबंध था, लड़ाई झगड़ा होते रहता था क्या? नहीं ऐसा कुछ हमने सुना नहीं था लड़ाई झगड़े का। ठीक है, बाकी संबंध तो वही जानते हैं भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हाँ पड़ोसी में family। रहते हैं, मोहल्ले में, नहीं अगर ऐसा कुछ incident नहीं हो- हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अच्छा। ऐसा हमने कभी नहीं सुना था जिनकी लड़ाई हो रही है क्या हो रही है। कैसे और घर की बात मतलब लगता था कैसी घटना हो सकती है, मनीष भाटिया से? ऐसा हम सोच नहीं सकते, हमें खुद विश्वास नहीं हो रहा जैसे कर दिया बंदे ने। तो मनीष भाटिया साहब की बातचीत होगी यहाँ पे हाँ रहते थे? हाँ हाँ कैसे बातचीत व्यवहार हुई। के थे? क्या व्यवहार ठीक था, व्यवहार ठीक था लड़के का। मतलब गुस्सा उस्सा हो जाते थे, लड़ाई झगड़ा करते रहते थे? नहीं नहीं यहाँ हमारे सामने तो अच्छी ही बात करते थे। हाँ। अब घर में होता था वो हद होगा तो वो बात अलग है। पुलिस की नौकरी में कब से थे वो? वो वही उनका तो 22 में हुआ था, ट्रेनिंग चालू हो गया था 22 में। 22 में सिलेक्शन। हाँ हाँ तो उम्र कम ही रही होगी, कितने साल के मनीष? ये होगा 28-29 के होगा लगभग। और पत्नी उनकी 26 की थी। हम्म। तो कहीं ऐसा आजकल क्या होता है कि देखिए जिस तरीके के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, हो सकता है कहीं अलग जगह पे प्रेम प्रसंग रहा हो, दोनों में किसी का अफेयर का मामला हो जिसको लेकर लड़ाई झगड़ा होता रहा हो। इसके बारे में तो हमने सुना नहीं कभी जी, क्योंकि दोनों जॉब वाले थे, अपना जॉब पे जाते थे आते थे। अच्छा। तो कोई मतलब नहीं रखता था किसी से। तो आपने प्रियंका भाटी से भी बातचीत करी होगी कभी? हाँ कभी दुकान पे आती थी तो अपना आती थी दुकान पे? हाँ सामान वामान लेने आती थी वो, हमारे से सामान लेती थी। स्टेशनरी का तो दुकान हाँ। है। टीचर थी वो? हाँ टीचर थी, कहाँ पर आती थी? वो अशोक विहार में टीचर है वो, अच्छा, कौन सा स्कूल? प्राइवेट स्कूल में थे। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। तो फिर वो क्या बातचीत होती थी, कोई व्यवहार तो रहा होगा बिल्कुल normal? नहीं नॉर्मल व्यवहार था उनका, तो कोई दिक्कत नहीं था हमारे से तो अच्छे लगते, हमें तो अच्छे ही लगते थे व्यवहार से। तो कभी पति पत्नी भी साथ भी आते होंगे आप? नहीं वो नहीं आते थे कभी। अक्सर दोनों साथ निकलते थे? नहीं नहीं वो अपना अलग, उनका कोई टाइमिंग नहीं था पुलिस वालों का। हाँ। और वो अपना सुबह 7:30-7 बजे निकल जाती थी, अच्छा, और फिर आती थी तो शाम को 4 बजे 4 साढ़े जा 4 जाती थी टाइमली। 4 साढ़े 4 बजे। तो जब आप इस घटना के बारे में सुने तो यकीन हो रहा था? यकीन नहीं हो रहा हमें जो ऐसा हो सकता है, अच्छा। ऐसा सोच ही नहीं सकते जो ऐसा कर सकता है वो बंदा। वो लड़की कहाँ की थी? लड़की वो नोएडा साइड की थी। हाँ दादरी वगैरह? दादरी के। तो उनके परिवार वाले यहाँ पे कोई आए? कोई नहीं आया था यहाँ पे, यहाँ कोई नहीं आया। तो अभी घर पे कोई नहीं, ताला लग रहा है? ताला लगा हुआ, सब गाँव गए हुए हैं। उसके मम्मी थी, भाई थे, कल शाम से गाँव गए हुए मनीष हैं। भाटी? हाँ मतलब वो लोग घर में सिर्फ पति पत्नी थे, सब गाँव गए हुए थे? हाँ कहाँ गाँव है उनका? ग्रेटर नोएडा। अच्छा, दोनों का गाँव ग्रेटर नोएडा ही है? हाँ हाँ तो मनीष का परिवार यहाँ पे कब से रहते थे? वो तो शुरू से ही रह रहे हैं यहीं पे। यहीं पे इनका घर था? हाँ तो आप भी काफ़ी टाइम से रह रहे होंगे? हाँ इनके मतलब जब ये लोग आए थे तब हम भी आए थे, यहीं पे शिफ्ट किए थे। तो परिवार का बिहेवियर कैसा है लोगों के साथ? नहीं इनका तो ठीक है, लोगों के साथ अब क्या बताया जाएगा। मतलब लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे से तो कुछ नहीं हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। मोहल्ले में? मोहल्ले में भी नहीं हुआ, कहीं बार हुआ हो तो वो तो ऐसा क्या हुआ कि आप कह रहे मिलनसार मनीष ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी? ऐसा क्या हुआ होगा? अब तो देखो जी अंदर की बात है, वो तो मियाँ बीवी की बात है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो कैसे कोई बता सकता है। जाने वाला तो चले गया, वो बता तो वही सकती थी, ये आदमी बताएगा ये क्या हुआ था। लेकिन अगर इतनी नाराजगी थी तो परिवार में बैठ के बात भी तो की जा सकती थी ना? बात की जा सकती थी, उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए था उन लोगों को बैठ के। एकदम से गोली मारना या मर्डर करना ये सोल्यूशन नहीं है ना किसी का भी। और आमतौर पे इतने सुबह तो कोई निकलता भी नहीं है, 3-4 बजे? इतना सुबह कोई नहीं निकलता, उस टाइम तो वैसी नींद आई रहती अगर है लोग गहरी वॉक नींद। पे भी जाते थे तो 4 बजे 5 जाते बजे हैं। 5 बजे 6 बजे। और कितने बजे की घटना है सुबह? मेरे को तो सुनने में यही 3:30-4 बजे की घटना सुनने में आई है। एक तरह से रात ही कहा जाए क्योंकि 2 हाँ। बजे तक लोग सोते हैं। हाँ हम खुद ही 12-1 बजे सोते हैं, अब नींद आ जाती है तो सुबह ही नींद तो खुलती है। पड़ोस में आपका मकान है तो कभी लड़ाई झगड़ा की आवाज़ तो आ जाती है ना? इनकी आवाज़ कभी नहीं आई, मियाँ बीवी की हमारी कभी आवाज़ नहीं आई हमारे को। अच्छा, क्या कहेंगे आप इस घटना पर? क्या चाहेंगे? बुरा हुआ है, यही कहेंगे, बहुत बुरा हुआ है। तो मनीष भाटी अगर गुस्से में कत्ल कर दिया तो पुलिस में आना चाहिए, तो फरार क्यों है? अब तो जी देखो फरार है तो कोई भी चोर अपना तो फरार हो ही जाता है, कोई भी मर्डर करने वाला भी है। ऐसा करेगा तो फिर कितना फिर वही है ना, नाजायज है ये तो। आपके मोहल्ला में ऐसे पहली घटना हुई है? नहीं ऐसा पहले कोई नहीं हुआ है, ऐसा गोली वाला घटना नहीं हुआ है। उधर हुआ होगा तो हुआ है, एक आध जने हुआ। हाँ इस गली में तो नहीं हुआ जी, ये पहली बार हुआ है। ये है। क्या होना चाहिए इस घटना में? आगे कार्रवाई कैसी होनी चाहिए?
कार्रवाई क्या, अब पुलिस वाले अपना पूछताछ करेंगे, पुलिस ढूंढेंगे। वाले के खिलाफ ही पुलिस वाले पूछताछ करेंगे। करेगा ही करेगा वो तो। जी बिल्कुल। तो ऐसा क्या हुआ कि पत्नी को गोली मार दी? मैं कहता रहा हूँ, हमें खुद शॉकिंग है, हाँ। आज तक सुना ही नहीं कि ऐसा। हम तो सुबह यहाँ जब शॉप पे आए हैं 12 बजे, तब पता लगा कि ऐसा कुछ हुआ है। अच्छा, हाँ और जबकि मैं 11 बजे जाता हूँ यहाँ से। बात कर लेंगे। कभी लड़ाई वगैरह होती है? मैं कह रहा हूँ, हमें सुना ही नहीं कभी, कोई गली में कोई किसी को पता ही नहीं है। मनीष पाटिल से किसी की लड़ाई नहीं होती थी? मतलब नहीं, मैं कहा घर में ऐसा हुआ है, पता ही हमें ही नहीं पता। हमें शॉकिंग, हम खुद शॉकिंग है कि ऐसा हुआ है। मतलब अंदर ही अंदर काफी चीजें चल रही थी लेकिन लोगों को पता नहीं चल रहा था। किसी को कुछ नहीं पता, क्या पता उनका घर का क्या मैटर है, हमने कभी देखा ही नहीं, सुना ही नहीं। तब क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग करेंगे आप? हम क्या मांग के हैं, देखो जो होगा कानून करेगा, जो भी करेगा, क्या वो तो ऐसी वो पुलिस वाले ने पत्नी की हत्या कर दिया, एक अपराधी होता है, आम इंसान होता है, और जो कानून का रक्षक है वही भक्षक बन जाए तो? क्या कहते हैं किसके बारे में कि क्या पलटी मारे, क्या करे, किसी के बारे में क्या कहें जब हम उसको जानते ही नहीं कि ऐसा करेगा वो। आजकल देखिए, आप भी अपनी काफी दशकों गुजारा है जीवन के, आजकल पति पत्नी की हत्याएं काफी हो रही है, कहीं पत्नी कर दे रही है हत्या, कहीं पति कर दे रही है। क्यों ऐसी चीजें बढ़ रही है? मेंटलिटी होगी ना, मेंटलिटी और पेशेंस नहीं है लोगों के पास, सब्र नहीं है, ना किसी को एक दूसरे को समझ नहीं पाता है। पहले से क्या बदल गया है? आपने भी शादी की, आपने का भी परिवार है, अब नए बच्चे में क्या बदल गया है? पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है, एक दूसरे को समझने से पहले ही समझ नहीं पाते, दूसरा जब तक समझते हैं तो देर हो जाती है, क्योंकि एक दूसरे को समझने में टाइम लगता क्या है। लगता है माँ बाप की कमी है, नहीं समझा पाते बच्चों को? सबसे बड़ी बात तो माँ बाप की है। कुछ हमारे जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उतना, जैसे न्यूज़ में देखते हैं, फ़ोन में देखते हैं, वही क्राइम में फ़ोन में जो 10 चीज़ दिखती है कि ऐसे करना सब कुछ दिखता है, तो दिमाग उसी हिसाब से चलता है आज के टाइम। नहीं, कौन लोगों को बिगाड़ रहा है? फ़ोन तो है ही सब कुछ जो है, मैं तो साफ बोलता हूँ, फ़ोन में तो है ही सर। ये देखो ना कि आपका बच्चा अकेले रूम में क्या कर रहा है, आपको पता है? नहीं पता ना, फिर जब कुछ होता है पता चलता है। हाँ तो होते जाती थी, काम को सिलसिले में होती रहती थी ना। दुकान पे भी आते होंगे? हाँ तो आते जाते हो, फोटो कॉपी करवा लिया, भैया ये निकाल दो, डिटेल निकाल दो, ले जाना ऑफिस, ले आना, ये ले आना, वहाँ ले आना है। उनकी पत्नी भी आती होगी? हाँ वो आती हो तो अभी आती, तो टीचर है ना वो, हाँ। तो अभी तो बच्चों का होम टीचर अब नहीं है, हाँ अब तो दुनिया में हाँ, तो वो अपना जो भी होम बच्चों के लिए निकालना, जो भी फाइल वगैरह है वो ले आना, अपना प्रोजेक्ट बना के जो भी है। दोनों बातचीत में कैसे थे मनीष और प्रियंका? नहीं ये बहुत अच्छे थे, मेरे से तो ऐसी आज तक बात ही नहीं करी कभी कि हाँ दोनों में लगता हो कि लड़ाई होती होगी। हाँ। हाँ दोनों लगभग दुकान पे हमेशा आ जाते थे। हाँ। तो आपको लग रहा है कि उनकी लड़ाइयाँ नहीं हो रही, कि फिर ऐसी क्या बात हो गई होगी कि हत्या कर दी? अब उसे कह भी सकते, कोई अंदरूनी बात है, अब क्या कर सकते हैं। आजकल एक चीज़ और होता है ना कि लव अफेयर का मामला होता है, कहीं तीसरी जगह पे अफेयर चल रहा हो, बताया ये भी जा रहा है खबर के मुताबिक कि मनीष का कहीं और अफेयर चल रहा था जिससे प्रियंका नाराज थी। हो सकता है, लेकिन यहाँ तो आसपास में नहीं हुआ ना, अब कहीं और दूर करता हो तो कुछ कह नहीं सकते। तो कभी लड़ाई वगैरह हुई थी इधर? नहीं आज तक तो कभी लड़ाई नहीं हुई, कोई सोच रहा कुछ? कुछ भी नहीं हुआ कभी, ऐसे नहीं कि हाथ चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, मारने पीटने की आवाज़ आ रही है। क्या शायद प्रियंका ने कंप्लेंट भी कर रखा था इस मामले में, दहेज वगैरह के मामले में? हाँ तो वो चल रहा होगा अपने घर में अंदर ही अंदर, लेकिन लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ है। और आप लोगों को पता नहीं था? नहीं, दहेज का तो नहीं पता चलेगा, दहेज तो अंदर ही अंदर होता है काम लोगों का बातचीत करने की, लड़ाई झगड़ा हो तो सबको पता चलेगा, लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं। तो प्रियंका के स्वभाव कैसे था? हंसमुख थी, नॉर्मल रहती थी, सीरियस रहती थी? नहीं अच्छे से, मतलब जैसे होती है एजुकेटेड लड़कियाँ वैसी बात करती थी। हाँ भैया बच्चों को बोलती थी, ट्यूशन के लिए भेज करो, मुझसे बोलती थी। अच्छा, घर पे ट्यूशन भी पढ़ाती? हाँ, कि ट्यूशन के लिए कोई बच्चा आए तो आपकी दुकान पे, तो आप बड़ा मैं कंप्यूटर क्लास देता हूँ ना, तो बोलते बच्चों को भेज दे करो। तो आप भेज देते थे? हाँ नंबर दे देता था, भाई बात कर लो जाके डायरेक्ट जो भी है। तो मनीष भी मस्त रहते थे? हाँ और क्या ना, आते थे भैया, हाँ और भैया मैं आता, हाँ बढ़िया हाल चाल, बस हाल चाल हमेशा पूछते रहते थे। और अभी मर्डर करने के बाद भी एक पेशेवर अपराधी की तरफ फरार है स्कूटी के साथ। अब वो कुछ क्या कह सकते हैं, उनकी मर्जी कैसे फरार हुआ क्या। ATS में तैनात थे। ATS में, हाँ इतनी अच्छी पोस्ट है। बताओ, एक पुलिस वाले ऐसे करेंगे, आम इंसान क्या कर सकता है? जो अपराधी सोच के वो क्या कर सकता हाँ जब पुलिस वाले ऐसे करेंगे तो आप आम आदमी क्या करेगा। है? घटनाएं काफी बढ़ रही है। बढ़ रही है, हाँ एक घटना हो रही है ना मधुआ थाने में, हाँ, ये पुलिस वाले ने SI ने अपने आप को गोली मार ली। हाँ। हाँ वो पता नहीं पुलिस आप वालों, क्या चाहोगे इस घटना में क्या होना चाहिए? अभी घटना में मानसिक स्थिति भी देखा जाए पुलिस वालों की, और जो भी भर्ती होती है किसी भी डिफेंस लाइन में, उसमें मानसिक स्थिति को देख के भर्ती करा जाए, उनकी सहनशीलता को भी देखा जाए, कितना ये सबर कर सकते हैं। हालांकि वो ड्यूटी पर नहीं थे, वो तो पर्सनल लाइफ में थे। हाँ तो पर्सनल लाइफ में भी तभी भी तो पुलिस की ट्रेनिंग में जा रहे हैं, तो वहाँ तो सिखाया ही जाता सब कुछ कि हाँ कैसे रहते हैं कैसे नहीं। अब वहाँ पे और बढ़िया सिखाया जाए कि भैया आपको वैसे भी रहना है तो कैसे रहना है। लोगों को हैंडल करने। हाँ बिल्कुल।
जो कम्युनिकेशन की बात आती है, पुलिस वालों को पेशेंस की बात की जाती है, वो अपने परिवार पे कहाँ चला जाता है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो शुभम है जी। जी इधर ही रहते हैं शुभम? मैं यहाँ नहीं रहता। क्या कहोगे आप घटना के बारे में? क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। हमारे तो भाई थे, हमारे साथ तो रनिंग करते थे। कौन, मनीष जी? हाँ तो जब रनिंग करने जाते थे आप लोग साथ करते थे, पुलिस की तैयारी आप ही कर रहे थे? हाँ, हम भी तैयारी करते थे। उनकी लग गई नौकरी आपकी? हमारी अभी एज कम है, मतलब हमसे तो बड़े भाई है वो तो हमसे। तो उनकी ड्यूटी के बाद भी जाते थे आप रनिंग करने के लिए? अभी भी जाते हैं हम तो उनके साथ वो भी जाते थे? उनकी मतलब अब नहीं जाते, अब मतलब जाते भी होंगे हम, मतलब इतना कांटेक्ट नहीं था हमारा। कितने बस वैसे बता देना। जी क्या नाम है आंटी आपका? भाई रहने दो, मेरे को मुझे पता नहीं। जिस तरीके से यहाँ पे दूर से आए, हमें ना पता, अच्छा, हमें पता ना, पर हाँ वे माँ बेटा है ना यहाँ। लेकिन ये तो पता चल गया ना कि यहाँ पे जो एक पुलिस वाला एटीएस में था, एटीएस में था मनीष भाटी नाम का, उन्होंने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी है। भैया हमारे लाल बहादुर में सुनी, पर वे माँ बेटा है ना यहाँ। अच्छा बड़ा बेटा और माँ और बहू भी अपने पिहर बड़ी। अच्छा, कितने भाई थे ये मनीष? दो भाई है। ये दो भाई थे। अच्छा, एक बड़ा था एक। हाँ, एक बड़ा था, एक छोटा था। तो यहाँ कौन कौन रहता था? यहाँ तो दो माँ बेटा नहीं थे, यहाँ पर दो नहीं थे, दो जने थे बस। वैसे पूरे परिवार यहीं रहते थे? हाँ, पूरा परिवार है, ये रहते थे। तो ये इनकी कभी लड़ाई झगड़ा होती रहती? नहीं, कभी नहीं हुई, नहीं, हमने नहीं कभी सुनी। बहुत अच्छे बाप, मेरे को बाप 4 महीना हो गए। आप परिवार को जानती है अच्छी तरह से? बाप 3-4 महीना हो गए। माँ बहुत अच्छी है, परिवार बहुत अच्छा, बड़ी शुद्धिवीर बानी है। ये जो मनीष हैं और उनकी पत्नी प्रियंका, इनमें लड़ाई झगड़ा होती है? नहीं, कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं सुनी हमने आज तक भी। तो शादी इन्होंने अपनी मर्जी से करी थी, घर वाले ने कराया था? घर वाले ने करवाई थी, मर्जी से तो ना हुई। अच्छा, लव मैरिज? नहीं, लव मैरिज दोनों की नहीं है, लव मैरिज दोनों के घर वालों ने कराई। रुकिए ना एक मिनट, पति पत्नी में हर किसी की लड़ाई झगड़ा होती है, आपने भी अपनी उम्र निकाल दी है, तो ऐसा क्या हो गया कि इन्होंने गोली मार दी? क्या लगता है आपको? क्या आप लोग कह रहे कि लड़ाई झगड़ा भी नहीं होती थी इनकी? ये हो सकता है भी आप कोई आपस में कुछ होगा। और आजकल आजकल चल रहा है ना, आजकल कहीं और किसी का चक्कर चल रहा है? हाँ, बस बस वही चक्कर हो सकता है, और क्या हो सकता है। तो ऐसा नहीं तो बच्चे तो पढ़े लिखे थे, देखो बच्चे तो मनीष कैसे थे व्यवहार के? नहीं, अच्छे थे, और प्रियंका? बहुत अच्छे थे। हमारा हम 2-4 बार आना जाना हुआ हमारा। अच्छा, घर आते हाँ हाँ जी, हाँ जी, अच्छे थे। दोनों की बातचीत सही थी? हाँ, दोनों की बातचीत सही थी। आगे क्या दिक्कत हुई, क्या प्रॉब्लम हुई, हमें नहीं पता चीज की। देखो घर की मामला कोई बता। बच्चे वगैरह भी अभी? हाँ, एक लड़की है शायद, छोटी वाली पे मनीष की? हाँ, मनीष की एक लड़की है, और दो बड़े वाले पे 2 बच्चे हैं। अच्छा, कितनी बड़ी होगी बच्ची मनीष की? होगी 5-6 साल की। तो बच्ची कहाँ है? बच्ची उन साथ में होगी, जैसे ठीक है आंटी जी, ये और दादी के साथ गई होगी। रुकिए देखिए, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आंटी जी, अरे रुकिए। नहीं, नहीं बेटा। देखिए कोई बात नहीं, अब देखिए नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं। जो 3:30 बजे घूमने के लिए कहाँ जा रहे होंगे? देखिए आमतौर पे 5-6 बजे सुबह जाते लोग। बेटा कुछ अपने अपने घर की कहानी होती है ना, क्या पता क्या कहानी हुई है रात को, क्या नहीं हुई है, हम इस बात को नहीं कह सकते ना। आजकल को पता है सब चीज़ का चल रहा है, लड़ाई हो जाती है? लड़ाई हो जाती है आपस खबर में। तो ये भी आ रही है कि मनीष के किसी और लड़की से कोई चक्कर था, इस तरह की बात? नहीं, ये हमने नहीं सुना, है? नहीं हमने नहीं सुना। और प्रियंका ने दहेज के बारे में केस उस भी कर रखा नहीं, कुछ देश नहीं कर, नहीं कुछ इसकी कमी ही नहीं थी। है? नहीं, कोई केस नहीं था इन पे। पुलिस में वर्किंग था, वो टीचर थी? हाँ, वो टीचर थी। हाँ, दिल्ली पुलिस में था। लेकिन जिस तरीके से ये घटना घटी, हम यहाँ पे लोगों से बात कर रहे हैं, हर कोई यही कह रहा है कि इनके बिहेवियर से लगता नहीं था कि इनके बीच में कोई लड़ाइयाँ हैं। परिवार भी मिलनसार थे, मिलजुल के रहते थे, आते जाते लोगों से दुआ सलाम भी होता था। मनीष हो या प्रियंका, हर किसी से प्यार से बात करते थे, मिलनसार रहते थे। लेकिन अंदर ही अंदर दोनों के बीच में क्या घटित हो रहा था ये किसी को नहीं पता। ये प्रियंका जिसकी डेथ हो गई उसे पता, या फिर जो मनीष अभी पुलिस के पकड़ से दूर है उन्हें पता होगा। उनकी गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ होगी तो वही असली वजह बता सकते हैं कि क्यों आखिर ऐसी घटना घटी कि उन्हें अपनी पत्नी की जान लेना ज़्यादा मुनासिब लगा। आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहे A to Z न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।